किसान साथियों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई से जो पहला 20 दिन का समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब तक आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है तो रोपाई से यानी पहले दिन से लेकर 20 दिन तक क्या क्या हमें आवश्यक कार्य करने होते हैं, कैसे हमें धान की फसल की देखभाल करनी है, किन किन खादों का प्रयोग करना है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 20 दिन तक क्या क्या करें कंप्लीट जानकारी देते हैं। शुरुआत से बात करते हैं रोपाई के समय से। अब जब आप रोपाई करें तो रोपाई से ठीक पहले आप चाहें तो 2-4 दिन पहले भी जो हम बेसल डोज वाली खाद होती है उसको डाल सकते हैं, या रोपाई से पहले आखिरी जुताई के समय आप डालिए। डीएपी डालिए, लगभग आप 40 से 45 किलो तक डालिए डीएपी। डीएपी के अलावा आपको डालना है पोटास, लगभग आपको 30-35 किलो पोटास का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, तो 40-45 किलो डीएपी और 30-35 किलो आपको एमओपी पोटास जो आता है 60% वाला। ये दो खादें धान की रोपाई करने से पहले आखिरी जुताई के समय, जिसको हम कद्दू करना भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप उस समय डालिए, यानी अंतिम जुताई के समय डालेंगे तो भी काम करेगा, या फिर उससे पहले भी आप 2-4 दिन पहले भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप जुताई करवा सकते हैं। तो क्योंकि ये खादें थोड़ा सा देर में काम करती हैं तो आप पहले भी डाल सकते हैं। तो पोटास और डीएपी ये दो खादें धान की रोपाई से पहले डालना है। अब आप रोपाई कर दीजिए, अच्छे से जुताई करवाइए, तमाम चीज़ें अच्छे से देखिए और समय से रोपाई करवाइए। रोपाई के बाद 72 घंटे के अंदर, यानी रोपाई करने के 3 दिन के भीतर आपको खरपतवार उगने से रोकने वाली दवाई डालनी होती है, जिसमें पेट्लाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं। पेट्लाक्लोर जो 50% ईसी में आती है, इसकी 500 ml मात्रा, या 500 से 600 ml डाल सकते हैं, या ब्यूटाक्लोर जो 50% में आती है, 50% ईसी में आती है, इसकी 1 से 1.5 लीटर मात्रा आप पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिए। 3 दिन के भीतर आपको डालना है, खेत में पानी भरा रहे तब ये दवाएं काम करेंगी। तो ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए पिछले साल ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल किया था तो इस साल आप पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करिए। दवा बदल बदल के इस्तेमाल करना बेहतर होता है। तो मतलब ये फार्मूला है, इस फार्मूले की बहुत सारी कंपनियां आपको दवाएं बनाती नज़र आ जाएंगी। तो ये तो पहला होगा कि हाँ 72 घंटे के अंदर आपको ये कार्य करना है। उसके बाद जब आपकी धान की फसल फिर से 1 सप्ताह या 10 दिन के आसपास की हो जाती है तो आपको पहली यूरिया डालनी है, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन होता है तो रोपाई के समय यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप खाद उस समय डालें जब ज़्यादा काम करे। तो 1 सप्ताह 10 दिन तक आपको यूरिया देना है 15 किलो से लेके 20 किलो तक। क्योंकि आपने डीएपी डाला है तो आधी मात्रा ही यूरिया देना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 30 से 40 किलो यूरिया आपको देना चाहिए। तो अगर आप 12-32-16 भी डालते हैं तो 15-20 किलो ही यूरिया पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया आपको देना है 10 दिन के अंदर तक। अब इसके बाद लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक जब आपके खरपतवार फिर से 2-3 पत्ती के, मान लीजिए आपने खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा नहीं डाली, आपके खरपतवार के जमाव हो गया, फिर किसी भी कारणवश से जमाव हो गया, 2-3-4 पत्ती के खरपतवार हो गए हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए आप बिस्पारी बैग सोडियम का इस्तेमाल करिए, जो 10% एससी में आती है। इसकी 80 ml से 120 ml तक मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। इसके इस्तेमाल से खरपतवार का नियंत्रण आप कर पाएंगे। सावधानी क्या बरतनी है, जब आप ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर जो हम रोपाई के 72 घंटे के अंदर डालते हैं इसका प्रयोग करें तो खेत में पानी उस समय भरा रहे और कुछ समय तक 1-2 दिन तक भरा रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप बिस्पारी बैग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं तब खेत में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी भरा रहेगा तो जो खरपतवार है पानी के नीचे रहेंगे, क्योंकि छोटे होते हैं। अब जब खरपतवार पानी के नीचे रहेगा तो जब आप दवा का स्प्रे करेंगे तो उसके ऊपर तो पड़ेगा नहीं, तो उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि मतलब नमी की कमी ना होने पाए जब आप बिस्पारी बैग सोडियम डालें, और पानी बहुत ज़्यादा भरा ना रहे। पानी की कमी दिखे, नमी की कमी दिखे तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर जब डालें तो पानी भरा रहे, क्योंकि वो क्या करता है कि पानी के ऊपर एक परत, एक लेयर बनाता है, जिससे बाद में खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है।
तो खरपतवार का सही से आप मतलब खरपतवार नाशी का सही से इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप सागरिका वगैरह डालना चाहते हैं तो सागरिका दानेदार, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो चाहे हो सागरिका गोल्ड, रोपाई से 10 दिन के भीतर तक आपको इस्तेमाल करना है ताकि इसका ज़्यादा लाभ मिले। लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब तक आपको सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना है, जो ग्रोथ प्रमोटर है, पौधे में कल्ले विकास को बढ़ावा देगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, हरियाली आएगी और आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रोपाई से 20 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य करने हमने आपको लगभग सभी कार्य बता दिए हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको जानना हो आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।